हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, श्रेष्ठ धन योग बनने जा रहा है। ये जो योग बनने जा रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और जो ग्रह स्थिति में परिवर्तन होने वाला है उसका भी महत्व बहुत ज़्यादा है और आपके जीवन में पूरे एक महीने यानी कि 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का ये समय होगा जो कि आपके जीवन में इस ग्रह स्थिति का प्रभाव पूरी तरह से पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 16 जुलाई से कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो चंद्रमा की राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, और साथ में शुक्र का भी परिवर्तन हुआ है और शुक्र कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र सूर्य ये दोनों की युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, जिसे धन प्राप्ति और भी अन्य लाभ देने वाला माना जाता है। तो नाम से जैसे समझ पा रहे होंगे कि वैभव योग का निर्माण होगा सूर्य के राशि परिवर्तन से। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य क्योंकि आपके आय भाव के अधिपति ही हैं और शुक्र आपके लग्नेश हैं और आपके अष्टमेश भी होते हैं, तो ये शुक्र का और सूर्य का युति काल आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाने वाला है। क्योंकि सूर्य को जानते हैं, सूर्य कौन है? सत्य हैं, ग्रहों के राजा हैं। एक वो ग्रह हैं जो कि कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य यदि पूर्ण रूप से बली हो तो अन्य ग्रह स्थितियों को काफी हद तक संभाल लेते हैं। इसलिए सूर्य के विषय में समझना बहुत आवश्यक है। सूर्य आपके जीवन में इस समय 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त का समय होगा। इस समय आपके करियर में यदि आप चाहते थे प्रमोशन हो जाए, खासकर आप चाहते थे कि सैलरी में वृद्धि हो जाए, यदि आप चाहते थे कि सैलरी में वृद्धि हो जाए तो ये समय है जिस समय आप प्रयास कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सैलरी में वृद्धि के लिए। अब हाँ, उनके लिए ये मौका काम नहीं करता जिनकी अब सैलरी फिक्स ही है कि बस इतनी ही मिलनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। उनके लिए ये चीज़ें काम नहीं करती हैं, परंतु उनके लिए भी एक रास्ता ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ धन आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति आज के समय में इतना तो समझता ही है कि आप जो भी पैसा कमाते हैं तो उसका कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं आप पैसा, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदें, चाहे आप शेयर मार्केट में डाल रहे हों, चाहे आप गोल्ड में डाल रहे हों, या कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते ही हैं और करना चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के समय में। पैसा आप कमाइए, परंतु उसको ऐसा नहीं बस बैंक में रखिए, उसको फिर कहीं ऐसी जगह में इन्वेस्ट करिए जहां से आपको और भी ज़्यादा लाभ हो। हम कहते हैं ना कि पैसे से पैसा कमाना, तो वो वाली स्थिति। अब हाँ, ये है कि आपका निर्णय है कि आपको इन्वेस्ट करना है, कहीं नहीं करना है, वो आपकी इच्छा है। परंतु जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि आज के समय में हर एक व्यक्ति इतना समझता है कि हमें कमाना तो है ही है, साथ में उसे सही जगह इन्वेस्ट भी करना है। और आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि और भी महत्वपूर्ण ऐसी वीडियो आप लोगों को मैं दे सकूं जिससे आप अपनी धन की स्थिति को बहुत मजबूत कर सकें। क्योंकि देखा जाए तो धन एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा देखा जाए तो आपके सुखों में वृद्धि, और जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, जैसे राजनेता हो गए, या आपकी खुद की दुकान है वहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, या आप समझिए कि आप सीईओ हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, या तो कहीं ना कहीं लोगों से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, या आप सलाह देने का जैसे काम करते हैं तो बहुत लोगों को सलाह आप देते हैं। तो ऐसे काम करने वाले लोगों को, पब्लिक से संबंधित काम करने वाले लोगों को इस समय विशेष रूप से लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आपके कई सारे काम बनेंगे। इस समय मित्रों का सहयोग मिलेगा और पिता या माता के साथ अनबन की स्थिति, खासकर पिता के साथ अनबन की स्थिति बनी थी, कलह का माहौल बना हुआ था, तो ये अब समस्या धीरे धीरे दूर होगी। अब
क्योंकि देखा जाए कि आज का जो समय है तो कई बार मतभेद होने की जगह से, मतभेद होने की वजह से मनभेद भी हो जाता है। मतभेद होना एक अलग विषय है, संभव है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पिता पुत्र हो या कोई भी हो, मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनभेद होना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मतभेद संभवतः हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अपने अपने मत होते हैं, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है, समझ होती है। अब कई बार होता है कि अब जैसे कई बच्चे हों या पिता हों तो जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे ऐसा करना है और आपके पिताजी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं मत करो, तो संभवतः आप भी सही हों, आपके पिताजी भी सही हों, या आप सही हों और आपके बच्चे भी सही हों, परंतु कई बार क्या होता है कि समझने में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बात वही है, आप अपनी तरफ से अच्छा कह रहे हैं और बच्चा भी अपनी तरफ से, दोनों पिता और बच्चे दोनों सही कहते हैं, परंतु समस्या क्या होती है समझने वाली। तो इसे जो है तो आप सुधार सकते हैं इस समय। और साथ में देखा जाए तो आज ये जो समय रहने वाला है तो ये आपके मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला और आपके जीवन में एक आत्मविश्वास पैदा करने वाला समय होगा। क्योंकि देखिए जीवन में सबसे बड़ी बात हुआ करती है, कोई भी जैसे आप जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी करते हैं, वहाँ पर आप कितने आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप देखते होंगे कई लोग, या आपके साथ भी कई बार ये होता होगा कि आप करते हैं और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाता है, यानी कि मेहनत आप कर रहे हैं पर उसका जो है तो प्रभाव कोई दूसरा ले रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने उतनी आत्मविश्वास स्थिति में नहीं हैं। आत्मविश्वास के साथ ये आप नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया है। तो आपने जो किया, आपने बुरा किया है तो भी स्वीकार करिए और आपने अच्छा किया है तो भी स्वीकार करिए। तो इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है। देखा जाए तो आपके जीवन में कई सारे इसमें काम बनेंगे भी, क्योंकि ये सूर्य आपकी जो है तो मनोकामनाओं का पूर्ण करने वाला जो भाव उसके अधिपति हैं, एकादश भाव यानी कि धन भाव की, आय भाव की। तो सूर्य आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले होंगे। इस समय कई सारी आपकी इच्छाएं पूरा हो सकती हैं, परंतु देखिए इच्छाएं जो पूरी हो सकती हैं ना, उनमें एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है कि खासकर यदि धन को लेकर कोई स्थिति आपके मन में थी, कोई इच्छा थी, वो जरूर संभावनाएं बढ़ेंगी। या करियर को लेकर कोई था कि जैसे बहुत सारे लोग ऐसा, मेरी जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि नहीं ये काम हमको जम नहीं रहा है, जहाँ भी आप कर रहे हैं मुझे कोई दूसरा काम करना है, तो क्या कभी मुझे मौका मिलेगा दूसरा काम किया जाए। तो ये जो है ना तो समय ऐसा है परिवर्तन का है। हाँ, परंतु एक बात मैं हमेशा कहा करता हूँ कि ये जो जैसे मैंने बताया कि ये बहुत सारे लाभ हैं, तो सूर्य का परिवर्तन कहा जाए तो आपको लाभ ही देने वाला है ना। तो ये सूर्य का परिवर्तन बड़ा लाभदायक है और आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने वाला। परंतु वहाँ एक बात जरूर है अवश्य कि यहाँ पर जब सूर्य का परिवर्तन है, शुक्र की युति है और शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, लग्नेश भी हैं, तो यहाँ पर एक चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि सूर्य सत्य के प्रतीक है ना, आप जानते हैं। तो ये विषय आपके अंदर भी होना चाहिए, ये स्वभाव आपके अंदर भी होना चाहिए, यानी कि जो भी काम कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए और झूठ का सहारा मत लीजिए, शॉर्टकट का सहारा मत लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो फिर आपके लिए समस्याएं बढ़ने वाली, पक्की बात है, उल्टा हो जाएगा सीधा सीधा। तो इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपने थोड़ी सी भी बदमाशी की कि चलो हम तो बहुत होशियार हैं, हमको कोई समझ नहीं पाएगा, तो फिर ये आपको मुश्किल में डाल देगा। और सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम सोचते हैं कि भाई हम तो बहुत समझदार हैं, कोई हमें नहीं जान पाएगा, और जानने वाला तो भगवान बैठा ही है। जब भगवान के आप नज़र में हो, यानी कि सबके नज़र में हो। तो प्रिय दर्शकों, अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं, परंतु मैं हमेशा की तरह बता दूं कि आपको कुंडली अवश्य चेक करनी है कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले, क्योंकि ये प्रभाव जो आपने मुझसे सुना भी, ये गोचर का प्रभाव है, परंतु आपकी जन्म कुंडली में क्या ग्रह स्थिति, खासकर सूर्य की, शुक्र की और चंद्रमा की,
ये तीनों की स्थितियों को चेक करनी है आपकी कुंडली में और दशाओं को चेक करना है। तो यदि समझिए कि आपकी जन्म कुंडली, आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो गोचर भी कर रहा है तो काम बन जाएगा। हाँ, यदि कुंडली ही सपोर्ट कर रही है तो काम नहीं बन पाएगा। दोनों का सपोर्ट करना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में तो कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, परंतु यदि आप करेंगे तो और भी अच्छा है। कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली स्थिति। एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए और साथ में आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। और हमेशा जब मैं कहता हूँ या कहीं भी आप सुनते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ भगवान नारायण की भी आराधना अवश्य करिए। इससे आपके जीवन में लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से होगी। भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का पूजन मंत्र जो भी आपसे बने वो करिए। कुछ ना बने तो नाम जप करिए। नाम जप खूब सरल भी है और खूब आसानी से हो भी जाता है। आप अपने काम करते रहिए। जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान कह सकते हैं। इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण करिएगा, खूब जपिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।